मजा आए कि लॉर्ड्स में फाइनल हो रहा हो एशिया कप का, मतलब मेरा कोई सेंसिबल कोई दिमागी हालत ठीक है या नहीं है? इंडिया सर एशिया कप पाकिस्तान से दुबई ले जाने में कामयाब होता है, क्या हम इस लायक और काबिल हैं कि हम वर्ल्ड कप को इंडिया से दुबई ले जाएं? हाँ, भारत या बीसीसीआई को हमने अपने लिहाज से काबू ना किया तो कल को वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमें पीछे हटाया जा सकता है। इंडिया ने अपनी लॉबिंग के जरिए बड़ी मुश्किलात पैदा की हैं पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान है कि अपने पैरों पे खड़ा होकर नहीं दे रहा, उनको जवाब देना भी नहीं। घर कोई आ रहा हो, ना आना चाहता हो, जगह ना हो, व्हाटएवर, आप उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट करते हैं। अब उसमें तो उसका हाथ नहीं होता ना कि जी मैं आपके घर रहूंगा नहीं, मुझे 3 स्टार 4 स्टार इधर उधर, भाई आपको अरेंज करके दे रहे हैं। पीसीबी का चेयरमैन कोई ऐसा बंदा हो जिसको लॉबिंग का भी इल्म हो और वो लॉबिंग के जरिए अपने मकासद हासिल कर सके, जिस तरह इंडियन क्रिकेट काउंसिल आईसीसी कर रहा है। क्रिकेट किस तरफ जा रही है ये आगे चल के तो कोई चांस ही नहीं बनेगा, और वैसे ही जो है आपकी जो पाई है वो बाकी मुल्कों की निस्बत जो कि आईसीसी फंड्स जो जनरेट होंगे वो हमारी कम हो गई। हम तो अब 2 टके से भी पीछे चले गए हैं, तो हमारा सिक्का बचा है। आप कह रहे हैं सिक्का मनवाना चाहिए, हमारे सिक्के में दम है। नजम सेठी इस इशू को लेकर बहुत ज्यादा घबरा गया है। दोस्तों अपने चैनल टुडे फॉलो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। कि वो पुरानी सोच और पुरानी खसलत और पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश, पाकिस्तान को एक जो क्रिकेट का खेल है उसको बतौर हथियार इस्तेमाल करने की साजिश, तो वो तमाम के तमाम उसके मुताबिक अमल कर रहे हैं, जिसका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुकम्मल आगाही होनी चाहिए, शऊर होना चाहिए। तो इस सूरत में हमारे लिए सिर्फ एक ही रास्ता था मेरे ख्याल में कि हम असूली मौक़िफ़ पे डटे रहें और यही कहें कि चूँकि हमें मेज़बानी दी गई है और हमारा मुल्क महफूज है खेलों के लिए, तो आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ और खेलें। बहुत ब्लंट, बहुत ओपन, और पाकिस्तान मीडिया में नहीं, बीबीसी पे जाकर, रॉयटर्स पे जाकर, एपी पे जाके लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को समझ में आ गई तनवीर कि जो करना है अभी करना है, क्योंकि अगर यहाँ भारत या बीसीसीआई को हमने अपने लिहाज से काबू ना किया तो कल को वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमें पीछे हटाया जा सकता है। असूली मौके पर डटे नहीं और हम आईसीसी के खिलाफ नहीं जा सकते, वजह क्या समझ रहे हैं आप? नहीं जी, आईसीसी तो अभी इस चीज़ में बिल्कुल उसका दखल ही कोई नहीं है। हम आईसीसी के पास गए भी नहीं हैं, बल्कि हम कभी भी आईसीसी के पास नहीं गए। आपको याद होगा कि हिंदुस्तान की एक झूठे पैगाम पे जो हमें मीडिया के ज़रिए पता चला कि झूठे पैगाम से न्यूजीलैंड की टीम छोड़ के चली गई है, और फिर इंग्लिस्तान ने भी आने से इनकार कर दिया, और हमारे क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बड़े गुस्से वाले ऐलानात हुए कि अनकरीब हमें वो आईसीसी में सुनेंगे और हम बताएंगे कि ये क्या इन्होंने किया। किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने कुछ नहीं सुना, और फिर आराम से मामला सारे के सारे तय। एशिया कप में सारी प्रॉब्लम इंडिया को है, तो इंडिया के लिए सजेस्ट कर दिया भाई दुबई चले जाएंगे या वेरेवर। आपके घर कोई आ रहा हो, ना आना चाहता हो, जगह ना हो, व्हाटएवर, आप उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट करते हैं। अब उसमें तो उसका हाथ नहीं होता ना कि जी मैं आपके घर रहूंगा नहीं, मुझे 3 स्टार 4 स्टार इधर उधर, भाई आपको अरेंज करके दे रहे हैं कि इधर हम आपकी खातिर इधर कर रहे हैं। ट्रॉफी का क्या होगा, आपके वर्ल्ड कप का क्या होगा, उसमें भी हम सरेंडर कर देंगे। मैं उसके बारे में भी अर्ज़ कर रहा हूँ। नजम सेठी साहब को हिंदुस्तान का पूरा तजर्बा है। आपको याद होगा जब बिग 3 का फार्मूला आया था तो इन्होंने बड़े ज़ोर शोर से यहाँ बताया था कि कई हमारे सीरीज़ होंगी हिंदुस्तान के साथ, वो आएंगे, हम उधर जाएंगे। आपने देख लिया कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो वो हमेशा हमें धोखा देते रहते हैं, हमेशा हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो आपने सवाल पूछा चैम्पियंस ट्रॉफ़ी और वर्ल्ड कप का, उसमें भी उनकी ऐसे ही कोशिश होगी, वो इसी तरह की चीज़ें करेंगे। पाकिस्तान को मेरा ख्याल है असूल पे डटे रहना चाहिए था, और असूल ये है कि हमने एशिया कप कराना है, आप आए, खेलना चाहते हैं खेलें, तो नहीं खेलना चाहते ना खेलें। क्रिकेट किस तरफ जा रही है ये आगे चल के तो कोई चांस ही नहीं बनेगा, और वैसे ही जो है आपकी जो पाई है वो बाकी मुल्कों की निस्बत जो कि आईसीसी फंड्स जो जनरेट होंगे वो हमारी कम हो गई हुई है। सो उसके ऊपर भी कोई हमारा लाएअमल दिखता नहीं है, उसके ऊपर भी हमने कोई चीखो पुकार, कोई हमने डिसेंटिंग नोट नहीं दिया कि ये किस तरह से आप जो है ये जो आपके फंड्स हैं वो डिवाइड हो रहे हैं अमंग्स क्रिकेट प्लेइंग नेशन। अभी मुमकिन था कि हमसे मेजबानी ले ली जाती या फिर हमें छोड़ना पड़ता वर्ल्ड कप या एशिया कप? जी ये हर चीज़ मुमकिन है। देखिए, आपने अगर कोई लॉबी नहीं की हुई, आपने अगर दूसरे मुल्कों के साथ कोई ताल्लुकात ऐसे नहीं रखे हुए कि आपको किसी तरह की भी उनसे उम्मीद हो अच्छाई की, तो फिर तो ऐसी सब चीज़ें मुमकिनात में हैं जिसका आप इशारा कर रहे हैं। तो हम अब ये कह रहे हैं कि जी अगर वो नहीं आएंगे तो हम भी वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे, तो फिर आपकी क्रिकेट रह क्या जाएगी अगर वर्ल्ड कप भी नहीं खेलेंगे। बात यह है कि अगर असूली मौक़िफ़ आप इख्तियार करते हैं
تو جس کے تحت آپ ایشیا کپ یہاں پہ کراتے ہیں تو اسی موقف کے تحت آپ کو جا کے کھیلنا چاہیے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا منہ توڑ جواب یہ ہوگا, اس وقت آپ کی ٹیم خاصی اچھی ہے, اس میں 2-3 ورلڈ کلاس پلیئرز ہیں, آپ کے کپتان بابر اعظم ہیں, شاہین شاہ افریدی ہیں, اچھی خاصی ٹیم ہے. اس ٹیم کا خاص طور پہ ایشین کنڈیشنز میں, انڈین کنڈیشنز میں پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. ہمیں جا کے کھیلنا چاہیے, بڑے دھڑلے سے جا کے کھیلنا چاہیے, اور کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ ہندوستان آتا ہے یا نہیں آتا, اور اپنا سکہ منوانا چاہیے. ہونا چاہیے. ایشیا کپ پاکستان کرکٹ کے لیے بہتر ہے اور ایشین کرکٹ کے لیے بہتر ہے, اور پاکستان کرکٹ ٹیم نے 2023 ورلڈ کپ انڈیا میں کھیلنے جانا ہے, جو یقینی طور پر انڈیا میں جو آئی سی سی کا ایونٹ ہے, اور آئی سی سی ایونٹ سے ہم بائک آؤٹ نہیں کر سکتے. ہم تو اب 2 ٹکے سے بھی پیچھے چلے گئے ہیں, تو ہمارا سکہ بچا ہے. آپ کہہ رہے ہیں سکہ منوانا چاہیے, ہمارے سکے میں دم ہے ابھی؟ دیکھیے, آپ سکے کو منوائیں گے تو سکے میں دم بھی آنا شروع ہو جائے گا. یہ تو آپ کے اپنے جو حالات ہیں اور آپ کی اپنی جو کاوش ہے, جو آپ کی اپنی محنت ہے, اسی سے سکے کی عزت آبرو ہوگی. اگر آپ بالکل ہی ہتھیار ڈالتے چلے جائیں گے, بالکل ہی کمپرومائزز پہ چلے جائیں گے, ہائیبرڈ ماڈل پیش کرتے رہیں گے, تو آپ کے سکے کی جو قدر و قیمت ہے مزید کم سے کم ہوتی ہے. کرنی پڑے گی, اور اس کے بعد ہم اپنے موقع پر ڈٹے بھی رہیں گے تو ہماری بات مانی بھی جائے گی. لابنگ جو نہیں کی جا رہی, جو ہونی چاہیے, اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں, ہرڈلز کیا ہیں, کیوں نہیں کرتے, اور اس سے بینیفٹ کس کو ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی, لابنگ کا تو آپ کی مجبوری ہے. اگر آپ ایک طاقتور آپ کا ہمسایہ ملک ہے جو آپ کو تنگ کرنے پہ تلا ہوا ہے, جو آپ کو نقصان پہنچانے پہ تلا ہوا ہے, جو آپ کو تنہا کرنے پہ تلا ہوا ہے, تو آپ اپنا شور بھی نہ کریں, دوسرے ملکوں سے اپنا موقف بھی نہ بیان کریں, ان سے تعلقات بنانے کی بھی کوشش نہ کریں, بیٹھ کے اپنے میڈیا کو بیان پہ بیان داغتے چلے جائیں, تو پھر آپ کی بات کہاں سنی جائے گی. ابھی تک کیا آپ نے آئی سی سی سے کوئی رابطہ کیا؟ کیا آپ نے آئی سی سی کا کوئی ہنگامی اجلاس بلانے کی سر, بہت سارے لوگ تو آئی سی سی کو انڈین کرکٹ کاؤنسل بھی کہتے ہیں. وہ بالکل درست ہے ان کی. وہ آپ کو یاد ہوگا, میں نے پہلے بھی حوالہ دیا ہے بگ 3 کے فارمولے کا. تو یہ سب پیسے کے لالچی لوگ ہیں, جس میں ہندوستان پیش ہے, ان کے ساتھ انگلستان مل جاتا ہے, پھر آسٹریلیا مل جاتا ہے. یہ ساری باتیں درست ہیں, یہ حقیقتیں ہیں جن کو پاکستانی عوام کو سمجھنا پڑے گا, تسلیم کرنا پڑے گا. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دل چھوڑ کے بیٹھ جائیں, کوئی محنت نہ کر